एक स्टडीज़ पॉइंट पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम सीखेंगे अनुपात से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपके रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। आज का पहला क्वेश्चन बच्चों, इसमें कहा गया है कि पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। तो दक्षिणी गोलार्ध पर यह अनुपात क्या होगा? तो बच्चों, सबसे पहले तो हमें पृथ्वी का क्वेश्चन दिया गया है। तो पूरी पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात है बच्चों 1:2, और उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात कितना है? 2:3। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारी पृथ्वी दो बराबर हिस्सों में बटी हुई होती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। मतलब पृथ्वी दो बराबर हिस्सों में बटी हुई है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। जैसे बच्चों, मैं आपको यहाँ पर फिगर तार के दिखाता हूँ। ये हमारी पृथ्वी है बच्चों, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अब बच्चों, बराबर हिस्सों में बटी हुई है ना, बिल्कुल बराबर। तो उत्तरी गोलार्ध पर भूमि और जल का अनुपात कितना है बच्चों? 2:3। और बच्चों, टोटल कितना हो गया? 5। अब यहाँ पर देखो बच्चों, पूरी पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 1:2। टोटल भूमि और जल पृथ्वी पर कितना हो गया? 3। अब बच्चों, आप ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए 5 और 3 का एलसीएम ले लो, 15। तो 15 यहाँ पर करने के लिए 5 से गुना हो जाएगी, और यहाँ पर 3 से गुना हो जाएगी, यहाँ पर 3 से गुना हो जाएगी बच्चों, 3 से यहाँ गुना हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 6। ये कितना हो जाएगा? 9। अब बच्चों, हमें इसका मतलब क्या पता चल गया? यहाँ पर 5 से यहाँ गुना हो जाएगी बच्चों, 5 और 5 से यहाँ 5, 10, कुल मिलाकर 15। इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में भूमि का हिस्सा कितना है? 6। जल का हिस्सा है कितना है? 9। कुल कितना हो गया? 15। अब दक्षिणी गोलार्ध में भी बच्चों इतना ही होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी तो दो हिस्सों में बटी हुई है ना बराबर, तो 15 ही इधर होना चाहिए। तो पूरी पृथ्वी 15 15 30 होना चाहिए। यहाँ पर कितना हो रहा है? पूरी पृथ्वी पर पानी और भूमि 15, तो 2 की गुणा करनी पड़ेगी, 2 की यहाँ, 2 की यहाँ और 2 की यहाँ। इसका मतलब 10, और ये कितना हो जाएगा? 20। सॉरी बच्चों, 20 होगा। अब हमें क्या समझ में आया बच्चों? उत्तरी गोलार्ध पर भूमि की मात्रा 6 है, और पूरी पृथ्वी पर कितनी है? 10। तो बाकी बची 4, वो होगी दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि का हिस्सा। अब उत्तरी गोलार्ध पर जल की मात्रा कितनी है, और पूरी पृथ्वी पर कितनी है? 20, और उत्तरी गोलार्ध में है 9। तो 20 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा? जल का हिस्सा 11। तो यही हमारा आंसर होगा बच्चों। तो दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि और जल का अनुपात 4:11, यानी ऑप्शन हमारा सी आंसर हो जाएगा।